बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और टमाटर तो पता है आजकल आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ये इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी हर बार फरमाइश करके हमारे घर में बनती है, और इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सारी ग्रीन मिर्चें इसमें जाएंगी, और ये इतनी सारी ग्रीन मिर्चें देख के आप परेशान मत हो जाइएगा। इसका टेस्ट कड़वा बिल्कुल भी नहीं आएगा इस रेसिपी, और सारा मज़ा इसी का है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो कि चिकन में जाएंगी। मेरे पास ये ज़ीरा है, लहसुन अदरक है, आधा किलो दही चाहिए होगी, और कचरी पाउडर है। अगर ये नहीं है तो आपने पपीता ले लेना है, वो उसका आपको पेस्ट चाहिए होगा। तो हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने ली हैं 70-80 के करीब है, जो तीखी वाली छोटी हरी मिर्च होती है ना वो, क्योंकि मेरा जो चिकन है वो 1.5 किलो है। अगर आप आधा किलो चिकन की बनाएंगे तो उसमें 20-25 जाएंगी, 1 किलो बनाएंगी तो 50 जाएंगी। ठीक है, ये हिसाब बिल्कुल परफेक्ट है मेरा। और चूँकि मैं ये ज़्यादा बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मिर्चें भी ली हैं। तो इन मिर्चों को मैंने बारीक कट कर लिया था ताकि इसको पीसने में आसानी हो मशीन में। ठीक है, ये जो दही थी ना आधा किलो, इसके अंदर ये मैं सारी हरी मिर्चें डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने इस दही में इन हरी मिर्चों को पीसना है, इसका पेस्ट बनाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस दही के अंदर डाल दूँगी, और इकट्ठा ही इसका पेस्ट बना लेंगे। लहसुन अदरक 1.5 किलो चिकन के लिहाज से 2 टेबलस्पून भर के मुझे चाहिए, तो चूँकि मैंने पीसना है इसमें मैंने साबुत इसमें डाल दिया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने साबुत ज़ीरे का लिया है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है कि अगर आप मैरिनेट करके चिकन को एक दफ़ा रख लेना, और तो ये समझिए आपका 90% काम हो गया। दावतों के लिए तो स्पेशल परफेक्ट है। कोई मेहमान अचानक आ जाए तो आपने फिर बस इसको निकालना है, कुक करना है, और बाकी के स्टेप फिर बहुत ही इजी होते हैं, झटपट से हो जाती है, और बहुत ही ज़बरदस्त और दावत के लिए स्पेशल रेसिपी है। और बातों बातों में ये देखिए ये हमारा पिस गया पेस्ट ज़बरदस्त सा, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक ज़ीरा, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कचरी पाउडर और पपीता। चिकन तो वैसे आम तौर पे गल जाता है, लेकिन इस डिश की ये स्पेशलिटी है कि अगर आप इसको चूल्हे पे कम और टेंडर करें ना इसको पपीते के साथ, और पहले से ये गला हो तो उसका टेस्ट जो है ना बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हम इसमें गलाने के लिए पपीता या कचरी पाउडर डालेंगे। अब यहाँ पे मैं ड्राई स्पाइसेस डाल रही हूँ। नमक डाला है मैंने टेस्ट के हिसाब से। पहले मैंने 1 टेबलस्पून, फिर हाफ़ और डाला, तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। कचरी पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून भर के। पिसा हुआ गर्म मसाला जाएगा 1 टीस्पून। पिसी हुई फ्रेश काली मिर्चें जाएंगी, इसमें मैंने डाल दी हैं 1 टीस्पून भर के डाल दिए हैं। बहुत ही कम और बेसिक ये मसाले जाएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी ये हमारी चिकन की रेसिपी रेडी होगी। यकीन करें एक बार आप बनाएंगे ना तो फिर हमेशा फरमाइश करके सब घर वाले आपसे बार बार बनवाएंगे। ये इसमें आप चिकन का हड्डी का वाला गोश्त भी ले सकते हैं, और आप बगैर हड्डी के भी ले सकते हैं। हड्डी वाला लेंगे तो ज़्यादा मज़े का लगता है। मेरे पास बोनलेस है, और बोटी जो है ना आप इसकी छोटी छोटी बनवाएं। ये ज़रा मेरी थोड़ी बड़ी आ गई है, तो ये मैंने 1.5 किलो लिया है। आप आधा किलो 1 किलो बनाएं तो उसके हिसाब से आप ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से कम कर लीजिएगा। और दही जो है ना जितना भी आप ज़्यादा डालें अच्छा है इसमें। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तब भी आपने आधा किलो ही दही लेनी है, और अगर आधा किलो का बना रहे हैं तो आप पाव या 1.5 पाव दही ले लें। अच्छा, फिर जितना भी हमने दही में ये सारा मिक्सचर पीसा है ना, इसको हम अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे। इसको हम मैरिनेट करेंगे, और ताकि अगर चिकन जो है ना चूल्हे पे नहीं पकाएं इसको, इसको पपीते में कच्ची पाउडर में अच्छी तरह से गला होना हो तो ऐसे खुली हुई और मज़े की क्रीमी बनती है ना ये चिकन की रेसिपी के, मज़ा आ जाता है इसका खाने का। अगर आप पपीता नहीं डालेंगे कचरी पाउडर वगैरह तो उसके बगैर भी ये हो जाएगा, लेकिन टेस्ट जो है मैं बता रही हूँ उसके इस तरीके से आएगा जैसे कि इस रेसिपी की डिमांड है। तो मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख दिया था। आप मैरिनेट करके इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब मेहमान आए तो तब आप इसको फिर स्टेप करना है जो मैं कर रही हूँ। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया 1/2 कप। अब आपने एक एक बोटी करके इसके अंदर डालनी है। आप इकट्ठा भी इसमें ये सारा डाल सकते हैं ऑयल में, लेकिन क्या है कि मैं बोटी इसलिए डाल रही हूँ कि बाकी जो मसाला नीचे रहेगा वो हम बाद में डालेंगे। इस तरह ये ना इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी, और ये पूरा सूखेगा नहीं। तो चिकन मैं पहले पका लूँगी, और बाद में जो है ना इसके ऊपर ये जो बाकी दही का मसाला बच जाएगा वो डालूँगी, ताकि हमारी ये रेसिपी बिल्कुल ड्राई ना हो। इसलिए मैंने ये स्टेप किया है, नहीं तो हम इसको इकट्ठा डाल के भी पका सकते हैं।
चलें ये सारी बोटियाँ मैं एक-एक करके इस ऑयल में डाल लूँगी और ये देखें ये इसका मसाला बच गया, ये हम आखिर में डालेंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी बने। पहले हम चिकन को कुक कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट लगेंगे क्योंकि पपीता भी लगाया हुआ था। कवर कर दिया मैंने। अब देखिए आप 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो दही ने पानी छोड़ा है, चिकन ने पानी छोड़ा है और पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब हम इसको ढक के स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि इसका ये पानी जो है ना चिकन ने और दही ने छोड़ा है ये ड्राई हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और मैं इसको कवर कर दूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी 10 मिनट के बाद। बड़ी सिंपल सी बड़े मज़े की रेसिपी है ये, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो 5 से 10 मिनट हो गए और ये आप चेक करें दही का और चिकन का जो पानी था ना वो ड्राई हो गया है। कितना खूबसूरत सा और अच्छा सा इस पर कलर भी आ गया है। और अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा चम्मच चला के इसको भून लेते हैं। वैसे इसकी भून चुका है ये क्योंकि इसका पानी ड्राई हो गया है, इस तरह से हमें चाहिए। और चिकन जो है हमारा मुकम्मल गल चुका है। 10 मिनट में ये रेसिपी रेडी है। अब बाकी के स्टेप हम इसके आगे करेंगे। तो ये मैंने इसका देख लिया, इसको चम्मच चला लिया आपने। अब आपने ये जो बाकी ग्रेवी बची हुई थी ना दही की इसकी, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्योंकि देखें अगर हम ये सारा डाल देते ना तो सारा ये ड्राई हो जाता। इसलिए मैंने इसमें चिकन पहले डाला, उसको गला लिया। अब ये मैं इसका जो बाकी का पेस्ट है ये इसमें डालूँगी, इसे मिक्स करूँगी और इसको फिर हम रखेंगे दम पे। इस तरह से ये हरी मिर्च और दही भी हमारी पक जाएगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा दही का। दम पे रखूँगी और इसमें अच्छी सी ग्रेवी भी आएगी। तो इसको खंगाल के आधा कप पानी डाल के मैंने थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया है ताकि इसमें हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी मिले। फ्लेम को यहाँ पे मैं हाई करूँगी, इसको एक बॉयल दे लेते हैं और फिर मैं इसको कवर करके इसको दम पे रख दूँगी। और अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इसमें एक बहुत ही अहम और ख़ास चीज़ जाएगी जिसका इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल लाजवाब ज़बरदस्त। और जो रेस्टोरेंट में आपको रेसिपी मिलती है ना ये उससे भी बढ़कर है, ये इतनी ज़बरदस्त ये बनती है। चले मैंने इसको दम पे रखा था क्योंकि चिकन हमारा गल चुका है, दही का पानी ड्राई हो जाए। अब आखिर में यहाँ पे आपने क्रीम का पैकेट डालना है। वो जो पैकेट में क्रीम आती है ना जो मीठी नहीं होती, वो वाली आपने इसमें लेनी है। व्हिपिंग क्रीम नहीं डालनी है आपने। और ये डाल दिया आपने। एक पैकेट क्रीम काफ़ी है, हमारी फैमिली बड़ी है और हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने 2 पैकेट ऐड किए। वैसे आप एक पैकेट डालें वो भी काफ़ी है। तो 2 पैकेट मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। क्रीम डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है, इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे। और जब क्रीम डालनी है तो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेना, नहीं तो क्रीम फटी फटी सी लगेगी आपको। ये बस आपने एहतियात करनी है। तो क्रीम डालने के बाद हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, कितनी क्रीमी है और इसकी खुशबूदार इसकी बहुत ही औसम है। इसको सर्व भी कैसे करेंगे, इसके लिए बड़ी 2 ख़ास चीज़ें इसके साथ आप खाएं तो इसका टेस्ट और जायका इस डिश का बहुत ही बढ़ जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलें यहाँ पे मैं क्रीम को इसमें हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। आँच मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है। ये डिश तो हमारी रेडी हो चुकी है, चिकन भी गल चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको मुश्किल से 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना, रख के कवर कर देंगे ताकि क्रीम जो है अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए इसके अंदर। 2 मिनट मैंने कवर किया, दम लगाया और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी क्रीमी मज़ेदार से हमारी चिकन की ये हांडी मलाई बोटी तैयार है, रेडी है। अब आखिर में हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। ये आप ज़रूर दीजिएगा क्योंकि कोयले का जब हम इसमें धुआं देते हैं ना इसका टेस्ट बिल्कुल औसम ज़बरदस्त हो जाता है। इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका जैसे मलाई टिक्का कढ़ाई हुई है। तो मैंने कोयले का इसमें धुआं दिया और इसके साथ मैंने रायता बनाया है काली मिर्चों का और ज़ीरे का। और उसके साथ आपने सर्व करना है प्याज, खाली इसके साथ प्याज अच्छा लगता है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ लच्छे में। और इसके साथ कुछ भी नहीं डालेंगे प्याज में और कोई सैलेड नहीं, टमाटर खीरा इसके साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनता। बहुत मज़े की बनती है रेसिपी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। स्पेशली दावतों के लिए परफेक्ट है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। तब